दर्शकों, इस वक्त की बड़ी खबर बरेली मोहल्ला हाजियापुर से आ रही है। तो खबर क्या है, तो आइए जान लेते हैं, देखते हैं खबर। उसके बाद हम चर्चा करेंगे इस खबर पर। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे हैं जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल। तो देखते हैं पहले ये खबर, उसके बाद बात करेंगे हम इस विषय पर। तो ये रहा वीडियो। इधर यामिन भाई इधर आइए। अरे देखिए डालो सब तुम्हारा। अरे साइड साइड जिल्लत देता है, उसे जिल्लत मिलती है। कुरान में लिखा नहीं लिखा है? लिखा है तो मोदी को इज्जत तो मिली है, ये तो बात समझ लो। और ये भी कुरान में लिखा हुआ है कि बादशाह के साथ और जैसे इज्जत अल्लाह दे रहा है उसके साथ शरीक रहो, ये भी लिखा है कुरान में। आपको मालूम नहीं मालूम है? तो मैं दोनों बातें बताने का। अल्लाह इज्जत दे रहा है मोदी को, और मोदी बन रहा है देश का हमारा प्रधानमंत्री। कुरान कह रहा है कि बादशाह के साथ रहो, बादशाह के साथ कह रहा है नहीं कह रहा है? तो कहा जाओ यार, इसी में आओ, एक बार इसी में ले जाके देखो, एक बार इसी में ले जाके देखो। अब वक्त नहीं लूंगा मैं, आपका वक्त जाया नहीं करूंगा। दरखास्त करूंगा कि आने वाले इलेक्शन में कैंडिडेट से हमारा कोई मतलब नहीं है। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल, मोदी का निशान, ठीक है? अब कैंडिडेट तो लाओ सामने। इतना बड़ा क्षेत्र कैंडिडेट कहाँ से आए यार? हमारे तो बैठे हुए यहाँ पे, हम ही लोग आएंगे, हम ही लोग काम करेंगे। हमारा विधानसभा का क्षेत्र है, मंत्री है, तो हमें क्या दिक्कत है? कैंडिडेट की जरूरत कहाँ है? हमारे पास आप हम सीधे काम करते हैं, सब करते नहीं करते हैं, कोई दिक्कत की समझ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि अब से इस बूथ से अगर हम जीत जाएं तो हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और सोचेंगे कि आपने बहुत सोच समझ के सही बिल्कुल बिल्कुल शुक्रिया। बहुत छोटी मोटी बात नहीं है वोट देना, बहुत अहमियत की चीज है। वोट से मुल्क की हुकूमत बदलती है और मुल्क की हुकूमत बनती है। प्रधानमंत्री बनता है और प्रधानमंत्री बिगड़ता है। पार्टी आती है, पार्टी चली जाती है। ये किससे है? आपके वोट से, आवाम के वोट से। आवाम जो वोट डालता है उसी से पार्टी बदलेगी, उसी से पार्टी नहीं आएगी। इतने साल हमारे मुल्क में हुकूमत कांग्रेस की रही और कांग्रेस की हुकूमत में हमने देखा कि घपलों के अलावा, घोटालों के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ। गरीबी नहीं मिटी, नारा दिया गरीबी मिटाएंगे। बहुत बड़ा अंतर हुआ। मकानों का जो सवाल है, मकान हर इलाके में, पूरे बरेली शहर की विधानसभा में जो गरीब लोग हैं उनको काफी बड़ी मात्रा में मकान बनाए गए हैं। और तो और गरीबी और गुर्बत ज्यादातर कहाँ है? ये ज्यादातर मुसलमानों में। मोदी जी ने 80 लाख लोगों को फ्री में अनाज बांटा।
देश की जनसंख्या का 60% से ज्यादा 80 करोड़ करीब 80 करोड़ कितना संख्या से ज्यादा होगी। देश की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है और उन्होंने 80 करोड़ को बांटा। मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। उनके इस काम में परिवार के देखे कमजोर तबके के आदमी हैं, उन्होंने अपनी योजनाएं चलाई और सबसे पहले जब मोदी जी ने लाल किले पे झंडा फहराया तो उन्होंने कहा मैं शौचालय बनवाऊंगा। शौचालय बनवाऊंगा तो लोग हंसे कि राष्ट्र का प्रधानमंत्री कह रहे हैं शौचालय बनवाऊंगा, शौचालय बनवाऊंगा, कितनी वैसी बात। बड़े भाई और मेरे गुरु एडवोकेट अनिल सक्सेना जी, डॉक्टर साहब और उर्दू अकादमी उत्तर प्रदेश के सदस्य बड़े भाई इस्लाम सुल्तानी जी और इस मंडल के भारतीय जनता पार्टी के जो हमारा ये शहर विधानसभा ये हरमिलाप मंडल पड़ता है, इस मंडल के मंडल अध्यक्ष सोनू परवेज जी, वार्ड के अध्यक्ष सनी कन्नौजिया जी, जामिर भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यहाँ सभी सम्मानित मेरे हजियापुर के और आसपास के वासियों। हम आपसे बात करने आए हैं, यामीन जी ने ये कार्यक्रम रखा है तो ये बातचीत का जो सिलसिला है, पहले आप लोगों ने देखा भी होगा कि काफ़ी लोगों से मैंने सुना भी था कि पहले की मुस्लिम लोगों के पास में भाजपा वाले जाते नहीं है। जब वो जाते नहीं है तो हम वोट समझा कि हाँ ये बात बिल्कुल तर्कपूर्ण है कि जब तक हम जाएंगे नहीं तो कोई हमारे पास में क्यों आएगा। तो उसको धीरे धीरे करके जैसे जैसे हमें पता चलता जा रहा हमने अपनी उन चीज़ों को सुधारा भी है। और जब बात आती है नरेंद्र भाई मोदी की, तो 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम सब लोगों ने मिलकर जब उन्हें चुना तो हम सब देख रहे हैं कि पिछले 10 साल में भारत की स्थिति चाहे देश के अंदर कह लो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कह लो, आप कि विदेशों में हमारे यहाँ पर कई भाई ऐसे बैठे होंगे जिनमें से किसी का परिवार का कोई ना कोई भाई या पिता या कोई जानने वाला रिश्तेदार विदेशों में होंगे अपने रोजगार के लिए, अपने व्यापार के लिए। तो अब उन्हें विदेशों में किन नजरों से देखा जाता है और 2014 से पहले किन नजरों से देखा जाता था? क्या वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते या नहीं करते? ये चीज आपकी अपनी जिसके एक गरीबों के मसीहा कहिए, गरीबों के हमदर्द कहिए, ऐसे हमारे उस्ताद अनिल कुमार एडवोकेट साहब तशरीफ फरमा हैं, हमारे डॉक्टर साहब, हमारे भाई साहब, हमारे गुप्ता जी और तमाम अहलो अयाल। आज का जो मौजू है वो चुनाव की बेला चल रही है उस पर है, मगर इत्तेहाद सबसे बड़ी चीज़ है। 1857 की जंग आज़ादी में भी हिंदू मुस्लिम दोनों ने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद कराया। और उर्दू ज़ुबान की जो भाई साहब ने बात कही, ये माँ भारती की कोख से पैदा हुई है और इसको फला फूलने का दोनों का हक। यूनानी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी, इसके लिए हमारे पास यहाँ यूनानी विभाग के जो डॉक्टर हैं वो आए थे 3 साल पहले और उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि बरेली में यूनानी यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेज बने। हम लोगों ने कई लेटर लिखे मुख्यमंत्री जी को और आखिर में ये तय हुआ कि यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बरेली में बनेगा। उसके लिए जगह तलाश की गई और जगह तलाश में नगर निगम से जगह मांगी गई तो उन्होंने कहा कि हाजियापुर में हम जगह दे देंगे। उस जगह पर 90% काम हो चुका है, अब 10% काम और उद्घाटन बाकी रह गया है। 90% काम हो चुका है, 10% काम और उद्घाटन बाकी रह गया है। इलेक्शन के बाद जून या जुलाई के महीने में इसका उद्घाटन यूनानी मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी का हर सूरत में हो जाएगा, हर सूरत में हो जाएगा। और यूनानी दवाई का प्रयोग गरीब आदमी ज्यादा करता है क्योंकि जो अंग्रेजी दवाई है वो महंगी बहुत है, उसमें ऑपरेशन का सिस्टम है। यूनानी में कोई ऑपरेशन नहीं होता है। यूनानी में अगर किसी के कोई प्रॉब्लम है तो दवाई से गलाने का काम होता है, जिसको कि गरीब गुरबा आसानी से, क्योंकि कम कीमत की दवाई है, करता है। बहुत बड़ी बात है।
उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बात का मौका दिया बरेली वालों को कि उनके बच्चे यूनानी की तालीम भी हासिल कर सकते हैं। तालीम के लिए उन्हें बाहर अलीगढ़ नहीं जाना पड़ेगा, बरेली में तालीम करें, बरेली में अपना क्लिनिक खोलें, बरेली में डॉक्टरी करें, गरीबों की सेवा करें। हाजियापुर में जो आज प्रोग्राम हुआ इसमें मुसलमानों के बेहतर में बताना चाहेंगे। हाजियापुर में प्रोग्राम जो हुआ इसमें मुसलमानों की बेहतरी के बारे में बताएं, आपने ये सवाल किया है। मैं हिंदुस्तान में मुसलमानों की बेहतरी के बारे में बताऊंगा। हाजियापुर तो एक बहुत छोटी सी जगह है। मुसलमानों की बेहतरी देखिए, आप हमारी सरकार एक लाई आयुष्मान कार्ड बनाने की बात, गरीब गुरबा मुसलमान ज्यादा है, गरीबी मुसलमानों की गलियों में नजर आती है। सरकार ने ऐसा तो किया नहीं कि पहले हिंदुओं के बना दें और बाद में मुसलमानों के बनेंगे, बल्कि सरकार ने ऐसा किया कि जहाँ पर यूनिट 6 कार्ड के हैं राशन में, उन 6 कार्ड से शुरुआत करी उन्होंने। जबकि असलियत ये है, सब जानते हैं इस बात को, कि 6 यूनिट वालों में हिंदू मिलेंगे आपको मुश्किल से 15-20% और मुस्लिम साहिबान हमारे मिलेंगे आपको 90%। मेरे बने 6 आयुष्मान, आपका 6 का बना, आपको आयुष्मान मिला 2.5 लाख भी मिले, 2.5 लाख भी मिले, 2.5 लाख भी मिले आपको। तो कहीं पर ये तो कंसिडरेशन नहीं हुआ कि आप मुसलमान हैं, नहीं हुआ। तो आप सब मतलब जुड़ना पार्टी से हल्के हल्के सब जुड़ना चाह रहे हैं, हिंदू मुसलमान सब एक होना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं। हमें उनसे अलग नहीं होना चाहिए, हम हिंदुस्तान के हैं, हमें हिंदुस्तान के साथ रहना है। में सबसे ज्यादा जो आए आवाज जो आए वो मुसलमानों के ही आए, और योजनाओं में, बल्कि उन्होंने इस मुल्क के पसमानदा समाज के लिए, जो मुस्लिम समाज है और पसमानदा समाज है, उसके लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। मैं अधिक समय न लेके आपसे सिर्फ इसी से दरखास्त करने आया हूँ कि अगर आप मेरी बात से मुतमईन हैं, अगर आप समझते हैं कि हम आपको बगलाने नहीं आए हैं, हम आपसे बात करने आए हैं, आपको मुतमईन करने आए हैं और मुतमईन होने आए हैं। हमारी बात गलत हो तो आप मुतमईन करने आए, तो हम इसीलिए आए हैं कि अगर आप हमारी बात से मुतमईन हैं तो एक मौका इस बार आने वाले चुनाव में हमको कमल के निशान के आगे बटन दबाकर मोदी जी को कामयाब बनाए। अब हालात क्या है, वोट खुलते हैं, बूथ अलग अलग है, एक बूथ पे मुसलमान जाते हैं, एक बूथ पे हिंदू जाते हैं। मुसलमान का जो बूथ है उस पे वोट अगर हमारा ज्यादा निकल रहा है, बराबर का निकल रहा है, जीतते हारते निकल रहा है, तो इसके माने हमको मुसलमान ने वोट दिया और हमारा वोट कहीं से कहीं तक नहीं निकल रहा है, तो इसके माने हमको वोट नहीं दिया। गलत क्या हो, सही है। अभी आपकी मर्जी है, जैसे जाओ तो वोट डालो, डालना चाहो डालो, मत डालना चाहो मत डालो। अब उनको साफ बात करने लगा, हुकूमत बरसरे इक़्तिदार मोदी की हो गई है, बात नहीं समझ जाए। जैसा कि दर्शकों हमने आपको खबरों से अवगत कराया, खबर बरेली मोहल्ला हाजियापुर से आई थी, तो हाजियापुर से खबर किस प्रकार थी तो आइए जान लेते हैं। शनिवार 13 मार्च हाजियापुर चिंगी बरेली यामीन खान के घर के पास जनसभा हुई। इसमें मुख्य अतिथि वन मंत्री भाजपा डॉक्टर अरुण कुमार और उनके भाई एडवोकेट अनिल कुमार, भाजपा महानगर कार्यालय मंत्री श्री पुष्पेंद्र पटेल, इस्लाम सुल्तानी उर्दू अकादमी सदस्य डॉक्टर आदेश सोनू, प्रवेश मंडल अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा सनी पटेल, वार्ड अध्यक्ष हाजियापुर सैयद रेहान अली, यामीन खां, आरिफ सज्जन अंसारी, इरफान चौधरी, छोटे चौधरी, अतर सलमानी, अनीस गाजी, साजेब खान, राशिद खान, शोएब अब्बासी, कैफी आदि लोग मौजूद रहे। इनकी मौजूदगी में प्रोग्राम का सिलसिला चलता रहा। भाजपा वन मंत्री के भाई अनिल कुमार एडवोकेट जी ने हमारे संवाददाता ने बात करी तो बताया, हाजियापुर में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज मुसलमान के लिए बनाया गया है। अब
उनको अलीगढ़ जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी पढ़ाई इस जगह करेंगे। तो इस जगह कौन सी जगह है? हाजियापुर में। तो आइए हम पूरी जानकारी लेते हैं। तो वो अपनी पढ़ाई इसी कॉलेज से कर सकते हैं। मुसलमान को फ्री स्वास्थ्य बीमा आयुष्मान कार्ड शक्ल में दिया है। सबसे ज़्यादा गल्ला मुसलमानों को दिया जाता है और कहीं भी 6 यूनिट के ऊपर का आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। आपके क्षेत्र से जो भी भाजपा कैंडिडेट खड़ा हो उसको ना देखकर कमल का बटन दबाएं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएं। तो दर्शकों, हमने खबर से आपके लिए अवगत कराया। दर्शकों, खबर कैसी लगी आप लोगों के लिए? तो दर्शकों, खबर अच्छी लगी हो तो चैनल के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। दर्शकों, मेरा मकसद रहता है ज़्यादा से ज़्यादा खबर दिखाने का और दोस्तों खबर से आप लोगों को जागरूक करना, ना कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। दर्शकों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज़ 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे हर खबर आसानी से मिल सके। जय हिंद।